नमस्ते। 14वां श्लोक है रघुवंश महाकाव्य, छठा सर्ग, 14वां श्लोक। विश्रस 13-14। 13 और 14 तो 13वां शुरू कर देते हैं अभी। हाँ, कई ठो श्लोक पढ़े थे। 8। 9वां लिखिए। 8 पढ़े थे। तो 8वां लिखा है। 8वां से शुरू कर देते हैं। हाँ, 9वां लिखिए। मुखार्पणेषु मुखार्पणेषु ण ट ठ ड ढ ण। हाँ, प्रकृति प्रगल्भाः। प्रकृति प्रगल्भाः। प्रगल्भाः गल्भाः। स्वयं तरंगाधर दान दक्षः। पूर्ण विराम। दूसरी पंक्ति। अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति वृत्ति। हाँ, पिबत्यसौ 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 पायतते च सिन्धुः। ते च सिन्धुः। च च सिन्धुः। च हाँ, मुखार्पणेषु प्रकृति प्रगल्भाः स्वयं तरंगाधरदान दक्षः अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति पिबत्यसौ पायते च सिन्धुः। अन्वयः। अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति तरंगाधर दान दक्षः असौ मुखार्पणेषु पणेषु प्रकृति प्रगल्भाः सिन्धुः स्वयं पिबते तरंगाधरम पाययते।
हाँ, व्याख्या। अन्येषां पुंसां सामान्या साधारणा न भवतीति ति- त्यनन्य त्यनन्य सामान्यो कलत्रेषु वृत्तिर्भोगरूपा यस्य स तथोक्तः। इममेवार्थम् इममेवार्थम् इम इममेवार्थम् मेवार्थम् प्रतिपादयति। तरंग एवाधरस्तस्य तरंग एव अधरस्तस्य दाने समर्पणे दक्षश्चतुरोऽसौ चतुरोऽसौ समुद्रो मुखार्पणेषु प्रकृत्या संख्यादि प्रेरणम बिना प्रगल्भा दृष्टा धृष्टा सिंधुर्नदी सिंधु समुद्रे नद्यां च नद्यां च इति विश्वः स्वयं पिबति स्वयं पिबति पाययते च तरंगाधरमिति शेषः मिति शेषः न पादभ्यां इत्यादिना पिबतेर्ण्यन्तान्नित्यम् पिबतेर्ण्यन्त्यान्नित्यम् पिबतेर्ण्यन्त्या पिबतेर्ण्यन्
हाँ, रेफ ऊपर जाएगा। ण्यंत्या, ण य संयुक्त, न त आकार, ण्यंत्या, ण्यंता नित्यम। परस्मै पद निषेध, परस्मै पद निषेध। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, प्रत्यवसानार्थ इत्यादिना, इत्यादिना सिंधूनाम कर्मत्वम दंपत्योर युगपत परस्परा धरपान मनन्य साधारण मिति, साधारण मिति भावा। सीता जी से कह रहे हैं, लंका से लौटने पर ये कहानियां हैं, याद होगा। हाँ, पहले बोले हैं जिस प्रकार शत्रुओं से आक्रांत होकर राजा लोग किसी धर्मात्मा और शरणागत रक्षक राजा का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार उन सैकड़ों पहाड़ों ने इसकी शरण ली थी, जिनके पंखों को काटकर उनका अभिमान चूर कर दिया गया था। लगता है 8वां भी नहीं पढ़े थे। खैर कोई बात नहीं। तो अभी 9वां लिखे हैं ना, तो इसके बारे में कह रहे हैं, हे प्रिय, सीता जी से, श्रृंगार रस का है ये श्लोक है। हे प्रिय, दूसरे लोग, देखो, दूसरे लोग केवल स्त्रियों का अधर पान करते हैं, किंतु अपना अधर उन्हें नहीं पिलाते, पर यह समुद्र उस विषय में भी औरों से बढ़कर है, क्योंकि जब ढीठ होकर नदियां चुंबन के लिए अपना मुख इसके आगे बढ़ाती हैं, नदियां जब मिलती हैं समुद्र में, तब यह बड़ी चतुरता से अपना तरंग रूप अधर उन्हें पिला देता है और उनका अधर स्वयं पीता है। मतलब ये जल नदी वाला समुद्र में मिलता है और समुद्र का ढेर उसमें एक तरह से स्वागत करते हुए उस जल को लाता है। अब 10वां लिखिए, ससत्वमादाय नदी मुखाम्भः भः भ भ भ सम्मीलयन्त्यो लयन्तो विवृताननत्वात्, विवृताननत्वात्, त्वात्, हाँ, अमीशिरोभिर, अमीशिरोभिस, भिस, हाँ, तिमयः
शरन्ध्रैर् शरन्ध्रै शरन्ध्रै ध्रै ध्रै शरन्ध्रै ध्रै ध्रै नहीं ध र संयुक्त ध्रै ध र संयुक्त ध्रै शरन्ध्रै ध र संयुक्त शरन्ध्रै शरन्ध्रै उच्चारण कहाँ हो रहा है? र को उच्चारण का कहाँ हो रहा है? शरन्ध्रै शरन्ध्रै ध्र ध्रै शरन्ध्रै हाँ शरन्ध्रै शरन्ध्रै ध्रै हाँ शरन्ध्रै शरन्ध्रै रूर्ध्वम् 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 वितन्वन्ति वितन्वन्ति जल हाँ जल प्रवाहान 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 हाँ अन्वय अन्वय अमितिमय विवृताननत्वात् विवृतानु विवृताननत्वात् विवृताननत्वात् विवृतानन विवृत विवृताननत्वात् ससत्वं नदीमुखाम्भः आदाय शरन्ध्रैः शिरोभिः जलप्रवाहात् वितन्वन्ति वितन्वन्ति वितन्वन् व्याख्या अमितिमयो मत्स्य विशेषाः तदुक्तम् अस्ति मत्स्यस्ति मिनाम शतयोजन मायतः इति विवृताननत्वा
द्व्यात्तमुखत्वात् धेतोः आननं विवृत्येत्यर्थः। ससत्वं मत्स्यादि प्राणि सहितं नदी मुखाम्भः आदाय सम्मीलयन्तस् समीलयन्तश्चञ्चु लयन्तश्चञ्चु पुटानि संघट्टयन्तः। टट टट संयुक्त संघट्टयन्तः सन्तः सरन्ध्रैः शिरोभिर् जलप्रवाहानु प्रवाहानु आनु हाँ हाँ ऊर्ध्वं वितन्वन्ति जलयंत्र क्रीडा समाधिर व्यज्यते। यह देखो ये बड़ी बड़ी मछलियां पहले अपना मुंह खोलकर अन्य जंतु या छोटी मछलियों को भी उनके सहित समुद्र का जल पी जाती है और फिर मुंह बंद करके अपने मस्तकों के छिद्रों से, छिद्र होता है ना, हाँ, फुहेरे के समान फुहारा कहने का अर्थ यह है कि समुद्र में जो बड़ी मछलियां हैं उनके संबंध में कह रहे हैं कि ये जो बड़ी मछलियां हैं वह छोटी मछलियों सहित अन्य छोटे छोटे जीवों को निगल जाती हैं, साथ में पानी भी पी जाती है। ऐसा नहीं कि छांट करके उसको पानी को रोक करके खाती है, ऐसा नहीं, पूरा पूरा निगल जाती है। अब पेट में जब वो छोटी मछली या जंतु चला गया तब बचे हुए पानी को कपार के पास जो छेद होता है मछलियों को, बड़ी मछलियों को, उससे फुहारा की तरह, हाँ, फुहारा की तरह छोड़ती है। मैंने जल क्रीड़ा एक तरह से उन लोगों का बचाने के लिए कहिए या खेलने के लिए कहिए, मनोरंजन के लिए कहिए, बड़ी मछलियों के मनोरंजन के बारे में कह रहे हैं। श्लोक फिर से पढ़ा देते हैं। पहले मैंने 9 वाला पढ़ लीजिए, 9 में
मुखार्पणेषु प्रकृति प्रगल्भा। मुखार्पणेषु प्रगल्भा स्वयं प्रगल्भा। स्वयं तरंगाधर दान दक्ष। धर तरंगाधर। हाँ। अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति वृत्ति। हाँ। अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति कलत्र वृत्ति। हाँ। पिबत्यसौ पिबत्यसौ पाययते च सिन्धुः। हाँ। मुखार्पणेषु प्रकृति प्रगल्भा प्रगल्भा। मुखार्पणेषु प्रकृति प्रगल्भा प्रकृति प्रगल्भा। स्वयं तरंगाधर दान दक्ष। अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति कलत्र वृत्ति। अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति पिबत्यसौ। हाँ। कलत्र वृत्ति पिबत्यसौ पाययते च सिन्धुः। सिन्धुः। मुखार्पणेषु प्रकृति प्रगल्भा प्रकृति प्रगल्भा प्रगल्भा स्वयं तरंगाधर दान दक्ष। अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति पिबत्यसौ पाययते च सिन्धुः। सिन्धुः दीर्घ। पिबत्यसौ पाययते च सिन्धुः। सिन्धुः। हाँ। 10वां ससत्वमादाय नदी मुखाम्भः सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात् अमीशिरोभिस्तिमयः सरन्ध्रैर् ऊर्ध्वं वितन्वन्ति ऊर्ध्वं ध्वं ध व संयुक्त रूर्ध्वम। रूर्ध्वम जी क्या रूर्ध्वम बोलिए। रूर्ध्वम
वितन्वन्ति जलप्रवाहान् जलप्रवाहान्। हाँ। ससत्वमादाय नदीमुखाम्भः सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात्। अमीशिरोभिस्तिमयः सरन्ध्रैः रूर्ध्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान्। और एक ठो पढ़ावें। ठीक ठीक है, 2 ही डालें। नमस्ते। 11-12 कल होगा।